आज पीएम पश्चिम बंगाल के दौरे पर कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का दौरा करेंगे पीएम। पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। 36,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का हमला। बोले जुमलों की बारिश करने आ रहे पीएम मुद्दों पर बात ही नहीं करते हैं। आज पंजाब की गुरदासपुर का दौरा करेंगे राहुल गांधी। बाढ़ पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। किसानों से भी करेंगे बातचीत। लखनऊ में सीएसआईआर स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का दूसरा दिन आज। सीएम योगी कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली के केरला पब्लिक स्कूल में 171वें श्री नारायण गुरु जयंती का महोत्सव कार्यक्रम। सीएम रेखा गुप्ता कार्यक्रम में हुई शामिल। कहा गुरुदेव ने लोगों को पुण्य तरीका दिया। सरकार के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम की आलोचना पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। राजनीति से प्रेरित बताया बयान। कहा मेरा दिमाग 200 करोड़ रुपए प्रति महीने का है, मैं नीचे नहीं गिरता। वक्फ संशोधन कानून से जुड़े 3 मुद्दों पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अंतरिम फैसला। 22 मई को सुरक्षित रखा गया था। भारत ने गुरु नानक देव जी की जयंती पर पाकिस्तान जाने वाले सिख तीर्थयात्रियों के जत्थे पर लगाया प्रतिबंध। तनाव और सुरक्षा स्थिति को देखते हुए लिया फैसला। सिख समुदाय में भारी विरोध। दिशा पार्टी की बहन खुशबू ने सेल्फ डिफेंस का वीडियो किया पोस्ट। बरेली में घर पर फायरिंग मामले के बाद वीडियो किया शेयर। कहा खुद को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ का आरोप। एनडीए कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के गले में डाला बीजेपी का पट्टा और सिर पर लगाई बीजेपी की टोपी। लखनऊ में बीजेपी और आरएसएस के प्रतिनिधियों की समन्वय बैठक। पंचायत और 2027 चुनाव को लेकर चर्चा। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में हुए शामिल। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी। बोले कांग्रेस में नैतिकता और ईमानदारी की कोई जगह ही नहीं। महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर आदिवासियों का मार्च। उलगुला पदयात्रा नाम से शुरू हुआ मार्च। सचिवालय की ओर कूच। बेटिंग ऐप मामले में ईडी का एक्शन। मिमी चक्रवर्ती और उर्वशी रौतेला को भेजा समन। 15 और 16 सितंबर को होगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस ने आतंकियों के 3 मददगारों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का अभियान। 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। हत्या, आगजनी और आईईडी विस्फोट समेत कई हिंसक घटनाओं में रहा शामिल। झारखंड के पलामू पुलिस ने 2 जवानों की शहादत का लिया बदला। मुठभेड़ में टीएसपीसी का नामी ढेर। 5 लाख रुपए का था इनाम। राइफल भी बरामद। भारतीय वायुसेना अपने मिग 21 लड़ाकू विमान करेगी रिटायर। 26 सितंबर को औपचारिक विदाई समारोह किया जाएगा आयोजित। सीसीटीवी आया सामने। यूपी के हमीरपुर में दुकान में घुसकर के चोरों ने किया मोबाइल चोरी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। एमपी के घटने में पुरानी रंजिश के चलते युवक के साथ मारपीट। वीडियो वायरल। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में चोरी के शक में युवक को निर्वस्त्र करके लाठी डंडों से जमकर पीटा गया। धारदार हथियार से उंगली काटने का आरोप है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के बालोतरा में आवारा सांड का कहर। बुजुर्ग को उछाला, मौके पर मौत। सांड के हमले का वीडियो आया सामने। दिल्ली के बादली में फिर दिखा रफ्तार का कहर। रेलिंग तोड़ करके रेलवे ट्रैक पर गिरी तेज रफ्तार कार। हादसे में ड्राइवर घायल। ट्रेन को कई समय तक रोका गया। दिल्ली के चोरापुर गांव में टूटी सड़क को लेकर महिलाओं ने खोला मोर्चा। सरकार को दी चेतावनी, जल्द सड़क नहीं बनी तो करेंगे वोट का बहिष्कार। एमपी के बेमेतरा में बेकाबू होकर के दुकान से टकराई कार। दुकान का शटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। बाल बचा दुकानदार। अमेठी में पति ने पत्नी की उसके प्रेमी से कराई शादी। परिवार वालों की मौजूदगी में शादी। पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी अनोखी शादी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में हाई राइज सोसाइटी में आग का कहर। दूसरी मंजिल पर लगी आग। फ्लैट का सामान जलकर खाक हुआ। बाल बचा परिवार। लखनऊ बसंत कुंज में इलेक्ट्रिक पैनल में लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से हादसा टला। लोगों ने मिलकर पाया आग पर काबू। यूपी के गाजियाबाद में अतिक्रमण और शराब के ठेके के खिलाफ प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप। झारखंड के चतरा में फुटबॉल मैदान बना जंग का अखाड़ा। आपस में भिड़े 2 पक्ष। जमकर पथराव। पुलिस ने कराया मामला शांत। दिल्ली में त्योहारों से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। एक गिरफ्तार। फैक्ट्री मालिक फरार। हैदराबाद में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त। कुछ घंटों की बारिश से सड़कें जलमग्न। ट्रैफिक जाम। कई जगह हादसे की खबर। हैदराबाद में भारी बारिश का कहर। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा। लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा सामना। महाराष्ट्र की परभणी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। घरों में घुसा पानी। फसलों को भी भारी नुकसान। सड़क बनी दरिया। यातायात बाधित।
यूपी के गोरखपुर में कार पार्किंग को लेकर के हुआ विवाद। इंजीनियर की कार पर बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। ताबड़तोड़ पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। यूपी के फिरोजाबाद में शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। 72 लाख की शराब पुलिस ने की जब्त। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। दिल्ली के नरेला में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर खुलेआम फायरिंग। अज्ञात हमलावर फायरिंग करके हुए फरार। आरोपियों की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस। दिल्ली में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी। हथियार तस्करी रैकेट का खुलासा। एक सप्लायर और 3 रिसीवर गिरफ्तार। यूपी के भदोही में ठगों के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। 3 ठग गिरफ्तार। ठगी करने का सामान भी जब्त। अब तक लाखों की ठगी कर चुके हैं आरोपी। यूपी के हाथरस में पुलिस की गिरफ्त में 2 वाहन चोर। चोरी की 14 बाइक्स बरामद। पुलिस टीम को पुरस्कार से किया गया सम्मान। यूपी के एटा में बदमाशों के हौसले बुलंद। खुलेआम एक घर पर किया कब्जा। पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। यूपी के लखीमपुर खीरी में हत्या मामले में फरार आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। आरोपी के पैर में लगी गोली। गिरफ्तार कर आरोपी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की किडनैपर से मुठभेड़। गाजियाबाद से किडनैप हुए व्यापारी को पुलिस ने सुरक्षित किया बरामद। 5 गिरफ्तार। एनकाउंटर में 2 किडनैपर भी घायल हुए। गुजरात के गिर सोमनाथ में हनी ट्रैप का मामला। युवक को फंसा कर की गई पिटाई। 10 लाख की मांगी फिरौती। एक नाबालिग लड़की समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के कैथल में पैसों के लेन देन को लेकर 30 साल के एमबीबीएस डॉक्टर को गोली मार दी गई है। खुद चल करके अस्पताल पहुंचा डॉक्टर। इलाज जारी है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के चंदौली में ट्रक से 6,685 लीटर शराब जब्त। 1 करोड़ 40 लाख बताई गई कीमत। 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के फरुखाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। कई हथियार बरामद। फैक्ट्री मालिक भी गिरफ्तार। रायपुर में पुलिस ने स्ट्रेंजर हाउस पार्टी मामले में 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 21 सितंबर को होने वाली थी स्ट्रेंजर हाउस और पूल पार्टी। पार्टी की आड़ में न्यूड पार्टी की आशंका थी। देहरादून पुलिस की गौकशी गैंग पर बड़ी कार्रवाई। गौकशी गैंग के सरगना समेत 2 गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में टीचर पर छात्र को ऑफिस में बंद कर पीटने का आरोप। पीड़ित छात्र के परिजनों ने स्कूल में घुसकर छोटे बच्चों के साथ की मारपीट। दिल्ली के वजीराबाद में शनि श्याम घाट पर पूजा के दौरान हादसा। यमुना में डूबे मामा और भांजे जिनकी मौत हुई। शव बरामद किया गया। भांजे की तलाश जारी। यूपी के बिजनौर में महिला पर गुलदार ने किया हमला। नाराज परिजनों ने डीएफओ कार्यालय पर लगाई महिला की चिता। गुलदार पकड़ने के बाद आश्वासन के बाद मामला शांत। राजस्थान के बूंदी में 4 लेन हाईवे टनल में गिरा मलबा। प्रदेश की सबसे बड़ी टनल में रिसाव। 120 करोड़ की लागत से 10 साल पहले बनी थी टनल। यूपी के अमेठी में पढ़ाई के नाम पर ठगी। 2 लाख रुपए लेने के बाद भी नहीं कराया गया रजिस्ट्रेशन। न ही दिए एडमिट कार्ड। राजस्थान के सवाई माधोपुर में हनुमान प्रतिमा खंडित। गांव वालों में आक्रोश। हिंदू और मुस्लिम में एकजुट होकर दोषियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। यूपी के हमीरपुर में मधुमक्खियों के हमले में 1 दर्जन लोग घायल हुए। बाजार में भीड़ पर मधुमक्खियों ने किया था हमला। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में बेकाबू कार चालक ने बाइक को मारी टक्कर। वित्त मंत्रालय के सीनियर अधिकारी की मौके पर मौत। पत्नी गंभीर रूप से घायल। यूपी के हाथरस में श्री दाऊजी महाराज बेले में बड़ा हादसा। अचानक टूटकर गिरा हवाई झूला। मौके पर मची अफरा तफरी। एमपी के कटनी में फेमस होने के लिए नाबालिग दे रहे पुलिस को चैलेंज। नाबालिग हो रहे प्रभावित अपराधों को दे रहे बढ़ावा। यूपी के शाहजहांपुर से इंसानियत शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। जमीन के अंदर जिंदा दफन मिली बच्ची। रोने की आवाज सुनकर लोगों ने उसे बाहर निकाला। एमपी के मैहर में व्यापारी के काउंटर से 8 लाख की चोरी हुई। ग्राहक बनकर आया था बदमाश। मौके पर पैसे लेकर के फरार हुआ। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। पंजाब के लुधियाना में घर के सामने खड़ी कार को बदमाशों ने लगाई आग। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। पीड़ित को कुछ दिन पहले दी गई थी जान से मारने की धमकी। झारखंड की खूंटी में 12 जंगली हाथियों ने जमाया डेरा। दहशत में चुरदाग गांव में लोग हैं। ग्रामीण एकजुट हुए और ट्रैक्टर की मदद से हाथियों को भगाने की कोशिश की। यूपी के जालौन में तालाब में मगरमच्छ दिखने के बाद हड़कंप। ग्रामीणों का आरोप। सूचना के बाद भी नहीं पहुंचा वन विभाग। मामला प्रशासन से मगरमच्छ पकड़ने की गुहार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अजगर ने हिरन को निगला। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बताया जा रहा है ये वीडियो। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। यूपी के गोंडा में बकरी को अजगर ने निगला। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी खबर। विभाग ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। दिल्ली के द्वारका में पेंटिंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। देश भर से आए नामी कलाकारों ने लगाई प्रदर्शनी। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और सीसीआरटी के सहयोग से आयोजित हुआ ये कार्यक्रम। यूपी के गाजियाबाद में खुलेंगे 3 एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर। आवारा कुत्तों को लगाई जाएगी माइक्रोचिप। वैक्सीनेशन की भी दी जाएगी जानकारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में गंगा जमुनी तहजीब। मुस्लिम युवाओं ने रीति रिवाज से कराया हिंदू महिला का अंतिम संस्कार। अर्थी को शमशान तक भी कंधा दिया।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना। सुडानी सेना का आरएसएफ के खिलाफ बड़ा एक्शन, सेना ने ड्रोन का इस्तेमाल कर आरएसएफ के एक गिरोह को बनाया निशाना, हमले का वीडियो सामने आया। अर्जेंटीना के लापाम्पा में आसमान से गिरा रहस्यमयी ऑब्जेक्ट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही तेजी से चमका, थोड़ी ही देर बाद हुआ गायब। ब्राजील में एक बार फिर जंगल की आग ने मचाई तबाही, आग से जंगल जलकर राख, आग पर काबू पाने की कोशिश भी जारी। भीषण जंगल की आग की चपेट में क्रीमिया, फियोदोसिया के पास 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। चीन के बीजिंग में भारी ओलावृष्टि और तेज तूफान, निजी संपत्तियों को पहुंचा भारी नुकसान, कुदरत की मार से बेहाल आम जनजीवन। मॉस्को में पार्किंग एरिया में भीषण आग, मॉस्को के पुतिकोवो इलाके में घटना, आग के कारणों का अब तक पता नहीं। रूसी रिफाइनरियों को लगातार टारगेट कर रहे यूक्रेनी ड्रोन, अब किर्सी रिफाइनरी पर किया गया हमला, धमाके के साथ हुआ विस्फोट। घाना में हिंसा, महिलाओं ने इमिग्रेशन ऑफिस में लगाई आग, दंगे के बाद सड़क पर जलते दिखे टायर। अमेरिका के यूटा में भयंकर बवंडर का कहर, आसमान में उड़ता दिखा धूल का गुबार, घरों को पहुंचा भारी नुकसान। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में फिलिस्तीनी समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प, प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को पहुंचाया नुकसान, पुलिस पर प्रदर्शन को दबाने का। गाजा शहर को खाली करने की चेतावनी देने के बाद इजरायली सेना का हमला, कई इमारतें नष्ट, इजरायल का दावा, हमास की निगरानी चौकियों को बनाया निशाना। गजा में फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर इजरायल की स्ट्राइक, बिल्डिंग को शेल्टर के तौर पर किया जा रहा था इस्तेमाल। गाजा में फिर से सुनी गई कई धमाकों की आवाज, पहले से ही शेल्टर होम में रह रहे दर्जनों परिवारों ने भाग करके अपनी जान बचाई, खाने पीने और दवाओं की भारी किल्लत है। पाकिस्तान के बन्नू में आतंकी अड्डे में विस्फोट, धमाके में 13 आतंकी ढेर, परिसर में बड़ी मात्रा में आईडी ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर और विस्फोटक भी तबाह। डेनमार्क में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर, 20 सड़क पर आईएसआईएस के झंडे के साथ सैकड़ों लोगों ने की नारेबाजी, शरिया कानून लागू करने की मांग की। फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान ने पोलैंड के एयरस्पेस में भरी उड़ान को बताया गया नेटो देशों के बीच की रूटीन ड्रिल। Z News।